नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक गैस मतलब नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो इंडिया के 3rd लार्जेस्ट नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी में खासियत यही मैं बता दूँ इस कंपनी की खासियत यही बता दूँ कि इंडिया के 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बने हैं, तो इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली देखा जाए तो ग्रोथ किस तरीके से हुआ है, किस बेसिस से वो 3rd पोज़ीशन में आया है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। और बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा?" तो उसके बारे में भी कुछ बातचीत मैं आपके सामने रखूँगा, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना है। देखिए, मैं हमेशा जो वीडियो बनाता हूँ, आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, स्टॉक कंपनीज़ की जानकारी देने के लिए, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि कल जाके बाय कर लीजिएगा, परसों जाके बेच दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल भी मत करिएगा। और हाँ, आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, आप लर्निंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, पहले लर्न करिए, सीखिए, उसके बाद पैसा कमाइए मतलब कमाइए। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम में जॉइन करना पड़ेगा। तो नीचे लिंक दिया गया है, जाकर जॉइन करके देख सकते हैं। आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और बहुत आपको हेल्पफुल मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी कर दीजिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेंगे। तो आज का जो कंपनी है वो कौन सा है? इसका नाम है, आप देखेंगे तो पेट्रोनेट। तो पेट्रोनेट के मैं आज कुछ बातचीत कहूंगा, क्योंकि पेट्रोनेट जो एलएनजी है, जो एक्चुअली लिक्विड नेचुरल गैस, तो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो इंडिया के 3rd लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है वो मैं अब दिखाऊँगा, उससे पहले कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए, कितना 34,000 करोड़ का। मैं इस कंपनी के ऊपर जब से स्टडी कर रहा हूँ तब 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप था। तो धीरे-धीरे करके ग्रोथ भी किया। अगर 1 मंथ की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, 6 मंथ में और भी पॉजिटिव देखने को मिला। 1 साल में कंपनी 12% तक पॉजिटिव रिटर्न लिया। 5 साल में कंपनी का करेक्शन थोड़ा-सा है और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कर दूँ तो 3000% का रिटर्न दिया। देखिए जो जर्नी किया ना, वो बहुत सुंदर जर्नी है, क्योंकि देखिए पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ और वो भी रही बात गवर्नमेंट का, तो उस तरीके से कंपनी का ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत कम होता है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल दिखा। जैसे गेल इंडिया अभी नंबर 1 बन चुके हैं और दूसरा पोजीशन में कौन है? अदानी ग्रुप की कंपनी। और तीसरा कंपनी कौन बने हैं? पेट्रोनेट मत एलएनजी लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में आज क्यों बातचीत कर रहा हूँ? देखिए, मैं सबसे पहले बात करूँ तो बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं स्टॉक, एक ही रेंज के ऊपर। शायद वो ऊपर जाएगा, अगर ऊपर साइड तोड़ेगा तो बहुत एक रैली भी देखने को मिलेगा। अगर वो नीचे साइड तोड़ेगा तो एक फिर से क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो मार्केट का जो सिनेरियो है, ग्लोबली मार्केट के जिस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, जिस तरीके से न्यूज़ आ रहा है, उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से ये जितने सारे पेट्रोकेमिकल कंपनी है, उसके ऊपर भी एक प्रेशर हमेशा आपको देखने को मिल सकता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर आज का न्यूज़ है, वो मैं आपको दिखा दूँ? चलो एक-एक करके सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, निफ्टी मिड कैप 50 में इस कंपनी को देखने को मिलेगा। देखिए, निफ्टी इंडेक्सेस के ऊपर क्लिक करो तो बहुत सारे इंडेक्सेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 है। तो इस तरीके से अलग-अलग सेक्टर आपको दिखेगा, मतलब सॉरी सेक्टर नहीं, इंडेक्सेस आपको दिखेगा। तो उस इंडेक्सेस में निफ्टी मिड कैप 50 में इस कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से कंपनी के ऊपर बातचीत करने का जो मेन मकसद है वो है, इस कंपनी 52 वीक हाई ब्रेक कर चुके हैं। तो इसमें आप कहेंगे सर इसमें मेरा क्या फायदा है, वही तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, 52 वीक के हाई यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं कंपनी। लो किए थे कब, मतलब लो कितने के थे, 190 के आसपास। हाई कब किए, 235 के आसपास। चलो मैं एक बार आपको डिटेल्स में दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए 28 मार्च 2022, मतलब 1 साल पहले पीछे चले जाइए, तब इसका लो था और आज इसका मतलब हाई कितना बना 52 का 9 मार्च में। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो परसेंटेज का वेरिएशन है, वो तो फंड डबल भी नहीं किया, अराउंड आप देखेंगे तो 50% भी नहीं किया। हाँ, आपकी बात सही है। फिर भी देखिए, कोई भी स्टॉक के ऊपर, कोई भी बड़े कंपनीज़ के ऊपर रैली देखने को मिलता है, तो अलग बात है। कोई छोटे कंपनी के ऊपर इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट होता है, वो अलग बात है। तो इस कंपनी के डिलीवरी रिपोर्ट के बारे में आपको ध्यान से देखना है। 56% लास्ट डे यहाँ पे, मतलब लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुआ था,
56% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला था। तो मैं टोटली इस कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज आपको दिखा दूँ, तो ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो ध्यान से देखेंगे, मैं लास्ट 10 डेज़ का आपको डिलीवरी रिपोर्ट दिखा दूँ, तो आप कुछ देखेंगे 70%, 80%, 75, 76%, 80%, 60%, 50, 60, 50। तो इसका मतलब क्या है? हर टाइम में इस कंपनी का डिलीवरी डेटा वो देखने को मिलेगा। तो इस जो डिलीवरी का जो रिपोर्ट है, डिलीवरी का जो डेटा है, ये बता रहा है कि इस कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा डिलीवरी उठाया गया है। देखिए, मैं एक चीज़ आपको हमेशा बोलता आया हूँ, जब आपको 50% के नीचे कोई भी कंपनीज़ का डिलीवरी देखने को मिले, तो सोच लेना वहाँ पे सिर्फ रिटेल पब्लिक ही डिलीवरी उठा रहा है। कोई इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं उठा रहा है। इंस्टीट्यूशन का मतलब कौन-सा है? एफआईएस, डीआईएस, तो एफबीआईएस, तो ये सारे डिलीवरी नहीं उठा रहा है। तो सिर्फ के सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही डिलीवरी तब देखने को मिलेगा जब परसेंटेज वाइज़ ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा 80% के आसपास इस तरीके से जो डिलीवरी हो रहा है, तो इसके पीछे सिर्फ पब्लिक के हाथ नहीं, उसके साथ इंस्टीट्यूशन का भी हाथ है। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर कितना निवेश किया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। आप ध्यान से देखना, प्रोमोटर के पास कितना 50% का होल्डिंग है। एफआईएस के पास कितना, पहले 29% का होल्डिंग था, आज 34% का होल्डिंग एफआईएस ने ही उठा के रखा। तो सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट एफआईएस ने करके रखा। डीएस के पास भी होल्डिंग है और वो भी कितना 4% के आसपास, बाकी परसेंटेज पब्लिक के पास है। तो एफआईएस जो है वो कौन उठा सबसे ज्यादा होल्डिंग किया है, वो ध्यान से देखना। कौन? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। देखिए, मैं बहुत बार डेटा देख चुका हूँ बहुत सारे कंपनीज के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर उसी कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं जिस कंपनी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे एफआईएस मतलब प्रोमोटर कौन है, ध्यान से वो भी देख लीजिए। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जितने सारे पेट्रोकेमिकल्स दिग्गज कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो ही इसका प्रोमोटर है। मतलब हर प्रोमोटर मिलके, हर गवर्नमेंट प्रोमोटर मिलके इस कंपनी को ऑपरेट कर रहा है। जैसे आप देखेंगे ओएनजीसी, मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, इसके पास भी 12.5% होल्डिंग है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड आईओसीएल, इसके पास भी 12.5% होल्डिंग है। गेल, जिसके पास कितना 12.5% होल्डिंग है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, जिसके पास 12.5% होल्डिंग है। सिर्फ एक ही लोग छूट गया, वो है एचपीसीएल। तो इसके पास अगर होल्डिंग हो जाता तो कुछ मजा ही आ जाता। तो ऐसे नहीं हुआ। तो हर किसी जो इन्वेस्टर है, जो प्रोमोटर है, वो गवर्नमेंट है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन भी करते हैं। क्यों करते हैं? और एक वजह है। वो वजह क्या है? इस कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिला कंपनी के ऊपर? आप देखेंगे तो डिविडेंड। कंपनी साल भर में 2 बार 3 बार करके डिविडेंड देते आए हुए हैं। साथ ही साथ बोनस भी दिया है, एक बार 2017 में। तो क्या इस एक बार बोनस में, 2 बार डिविडेंड में क्या इन्वेस्टर खुश हो जा रहा है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसको एक सेफेस्ट ज़ोन में इन्वेस्ट करने का मौका मिला है। साथ ही साथ एक अच्छा खासा रिटर्न देने वाला कंपनीज़ के ऊपर भी मौका मिला है। तो यही एक कारण है, यही एक वजह है, जिसके कारण चलते हुए इस स्टॉक के ऊपर एक तेज़ी आपको देखने को मिल जाता है। तो रही बात इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा? देखिए, मैं 2 पॉइंट्स आपको बताऊँगा। पहली बात, गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाला कंपनी है। और रही बात, 4-4 बड़े-बड़े दिग्गज मतलब पेट्रोकेमिकल कंपनीज़ इसका प्रोमोटर है। किसी भी एक कंपनीज़ के ऊपर थोड़ा-सा दिक्कत आए, तो इस कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। क्योंकि वो खुद का स्टेक, होल्डिंग वो बेचने चाहेंगे। तो इस तरीके से प्रॉब्लम्स इश्यू आ सकते हैं। फिर भी इस तरीके से कंपनी में एक पॉजिटिव साइन क्या होते हैं, इस तरीके से कंपनी आपको बिग लॉसेस कभी नहीं देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है और ऐसे सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है जो सेक्टर हमेशा के लिए मतलब चलते रहेंगे। तो हर जिसका प्रोडक्ट और डिमांड हमेशा बढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए देखिए, कंपनी ने आज तक लॉसेस तो उल्टी बात है, लगातार-लगातार जो प्रॉफिट कर रहे हैं, पिछले सालों से भी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। तो मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगा इस कंपनी के ऊपर, कंपनी गवर्नमेंट है, बाकी पैरामीटर्स यहाँ पे आपके सामने मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद कुछ डिसीज़न लेना, क्योंकि ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो बनाया है मैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर स्टडी करिए, मतलब इस स्टॉक को ज़रूर स्टडी करिए, उसके बाद डिसीज़न लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।